मैं प्रकाश सर अपने चैनल फ्यूचर लाइट क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं और आप लोगों के लिए यहां पर सामान्य हिंदी के समास को लेकर के आए हैं। बेटा समास आप लोगों को पहले पढ़ाया जा चुका है, या तो आप वीडियो में जाकर के देख लें एक बार, 17-18 मिनट का बिल्कुल छोटा सा वीडियो है, एक बार वीडियो में जाकर के देख लें, या आप लोग और अच्छी तरह से पढ़ने के लिए क्या करें कि डिस्क्रिप्शन में जाकर के वो सारा वीडियो देख लें। उसके बाद में इसके सारे क्वेश्चंस हम करा रहे हैं। यहाँ पे आपके 50 क्वेश्चंस हम कराएंगे। कितने क्वेश्चंस कराएंगे? 50 क्वेश्चंस कराएंगे, केवल और केवल समास के। तो आपका काम ये है कि हर क्वेश्चंस को बड़े आसानी से सॉल्व करें, उन क्वेश्चनों को देखें, आपको कितने क्वेश्चंस के आंसर आते हैं, कितने नहीं आते हैं, ये सारे के सारी चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। आपको एक काम करना है कि हर क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, ये बैक ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, तो आपको निश्चित रूप से बड़े आराम से सारे प्रश्नों को देखना है और उनके क्वेश्चनों के आंसर्स को करना है। ठीक है बेटा, हम क्वेश्चंस को डिस्कस भी करते चलेंगे, किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा ये भी बताते चलेंगे। लेकिन आप और अच्छे से इन प्रश्नों को तब समझ सकते हैं जब आप वीडियो को यहीं पर रोक करके डिस्क्रिप्शन पर जाएँ और वहाँ पर देखें, एक बार समास को देख लें। बिल्कुल बेसिक में बताया गया है वहाँ पर, लेकिन अगर आप देख लेंगे तो आप बहुत अच्छे से इन सारे के सारे प्रश्नों को कर ले जाएंगे। बेटा एक चीज़ और, अगर आप डिस्क्रिप्शंस नहीं खोल पा रहे हैं, वीडियो के ठीक नीचे देखें एक किल की तरह निशान बना हुआ है, जिसे आप टिक करेंगे तो वहाँ पे एक चैनल से या कुछ अलग से लिखा हुआ www करके कुछ लिखा हुआ है, तो आराम से उसे देख लें। या आप बिल्कुल ऊपर देखिए जहाँ पे वीडियोस पड़ा हुआ है, वीडियोस जितने भी वीडियोस हैं उसमें नीचे चले जाइए तो बिल्कुल लास्ट में आपको समास लिखा हुआ मिलेगा। जब समास की वीडियो को देख लें फिर इस वीडियो को आप देखिए, 100% आपके लिए बिल्कुल आसान रहेगा। लेकिन अगर जिन बच्चों ने पहले से समास से तैयारी किया है, पढ़ रखा है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही कारगर है, वो डायरेक्ट भी देख सकते हैं। ठीक है बेटा, और अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस कराए गए हैं, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस कराए गए हैं और आपको क्वेश्चंस देख करके आगे बढ़ना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है चंद्रमौली। चंद्रमौली शब्द किस समास से बना है, ये आपका क्वेश्चन पहला है। जहाँ पे हम इस प्रश्नों को देखते हैं तो चंद्रमौली बहुब्रीहि समास पहला विकल्प दिया गया, दूसरा है द्वंद्व समास, तीसरा है अव्ययी भाव समास और चौथा है तत्पुरुष समास। जहाँ पे हम द्वंद्व समास के बारे में देखते हैं, तत्पुरुष समास के बारे में देखते हैं, अव्ययी भाव समास के बारे में देखते हैं और बहुब्रीहि समास के बारे में देखते हैं। चंद्र पर है मौली जिसके, तो यहाँ पर ये होगा बहुब्रीहि समास। तो पहले क्वेश्चन का आंसर पहला ही हो जाएगा। द्वंद्व समास दूसरा क्वेश्चन के लिए दिया गया है। द्वंद्व समास में दूसरा क्वेश्चन के लिए दिया गया है। दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं, बोला गया है द्वंद्व समास होता है जिसका पूर्व पद प्रधान हो। बेटा पूर्व पद केवल और केवल एक ही समास का प्रधान होता है, जो आपका पहला होता है अव्ययी भाव समास। दूसरे में आपको बोला गया द्वंद्व समास में होता है या द्वंद्व समास होता है जिसका पूर्व प्रधान, जिसके सभी पद प्रधान होते हैं। बिल्कुल सही है, द्वंद्व समास का पहला पद भी प्रधान होता है, दूसरा पद भी प्रधान होता है। मतलब आपके दिमाग में एक चीज़ ये होना चाहिए, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। किसमें? द्वंद्व समास में। तो यही आपके क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा, मतलब दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास जिसका दूसरा पद प्रधान होता है। बेटा ऐसा नहीं होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो आपने पहले ही आंसर निकाल लिया है दूसरा। आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया गया, प्रयोगशाला में शब्द में समास क्या है या समास का प्रकार क्या है? अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास। तो बेटा आपको यहाँ पे क्वेश्चंस में ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं। प्रयोग के लिए शाला, जब के लिए आता है तो ये आपका तत्पुरुष समास होता है। तो आपने बहुत अच्छी तरह से इन चीज़ों को देख लिया होगा, तो निश्चित रूप से ये आपका कौन सा है? तत्पुरुष समास है। आपको बहुत अच्छी तरह से निर्विवाद में कौन सा समास है, ये आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ है। निर्विवाद में कौन सा समास में? निर्विवाद, जहाँ पे दिया गया है तो निश्चित रूप से ये अव्ययी भाव समास होगा, क्योंकि कर्मधारय समास में ये हो नहीं सकता, तत्पुरुष में हो नहीं सकता है और बहुब्रीहि भी नहीं होगा निर्विवाद। तो आपका कौन सा हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। इसके बाद में आते हैं ऊट पटांग। बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके कई बार कई एग्जामों में पूछा भी गया है। तो ऊट पटांग में कौन सा समास है? बहुब्रीहि दिया गया है पहला विकल्प, दूसरे में द्वंद्व है, तीसरे में द्विगु है और चौथा में जो है वो अव्ययी भाव समास दिया गया है। तो बेटा ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा द्वंद्व, ऊट और पटांग।
ऊट और पटांग शब्द से मिलकर के बना है, चूँकि द्वंद्व के लिए आपको पहले भी बताया गया था, या तो दो समानार्थी शब्द होते हैं या तो दो विपरीत शब्द होते हैं। ऊट पटांग तो आपका दो विपरीत या समानार्थी शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, जो आपका ऊट पटांग बना हुआ। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 5 तक आपका हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है। अब बेटा परमाणु में कर्मधारय होगा, सदाशय भी होगा, भवसागर भी होगा, चतुरानन नहीं होगा। उदाहरण किसका? कर्मधारय का। तो यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा, मतलब चतुरानन होगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। नीरस में कौन सा समास है? आपके लिए जब इस तरीके के क्वेश्चन दिए जाते हैं तो बहुत अच्छे से समझे। नीर से बनेगा तो अव्ययी भाव समास होगा नीरस। आपको बहुत अच्छी तरह से ये सारी की सारी चीज़ें कंफर्म करना पड़ेगा, और तब जाकर के आप बहुत अच्छे से इन प्रश्नों को अच्छे से कर पाएंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। किस शब्द में तत्पुरुष समास है? किस शब्द में तत्पुरुष समास है? तत्पुरुष समास की बात करते हैं तो गृहरत्न, गृहागत, महादेव और पंचवटी। यहाँ पे 8वें नंबर क्वेश्चन में गृहागत में तत्पुरुष समास है, गृह धन आगत, तो आपका हो जाएगा। अंशुमाली में कौन सा समास है? बेटा सारे क्वेश्चंस आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो बैक ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। 9 नंबर में अंशुमाली दिया गया, अंशुमाली में कौन सा समास है? तो अंशुमाली जो है, अंश में है माली जिसके, वो होगा अंशुमाली, और ये बहुब्रीहि समास होगा आपका। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। किस शब्द में बहुब्रीहि समास है? बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे यश प्राप्त, यश प्राप्त, यश प्राप्त जो होगा ये हो नहीं सकता है। हस्तलिखित, हस्त द्वारा लिखित, सप्ताह नहीं होगा, संख्या में दिया गया है। तो मेघनाथ आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा। किस शब्द में तत्पुरुष समास है? तत्पुरुष समास के लिए आपको अच्छी तरह से उसके रूल्स में देखना पड़ेगा। अनिच्छा, आजन्म, आजन्म आपका अव्ययी भाव हो जाएगा। घनश्याम बहुब्रीहि हो जाएगा। तिरंगा आपका द्विगु समास हो जाएगा। तो अनिच्छा आपका बचा, जो आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास। तो आपको बेटा खूब अच्छे से पहले रूल्स को पढ़ लें और सारे क्वेश्चंस को देखते चलेंगे तो बहुत ही आराम से ये सारे के सारे क्वेश्चंस को आप कर ले जाओगे। पीताम्बर, पीताम्बर का बहुत ही अच्छा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, जो आप लोगों ने पढ़ रखा है, बहुब्रीहि समास। तो इसको तो आप में कुछ कहने की बात नहीं। पंचवटी में कौन सा समास है? बेटा आपको ऐसे प्रश्न में कई बार कन्फ्यूजन्स में आएगा। पंचवटी द्विगु में भी आता है, बहुब्रीहि में भी आता है, लेकिन 5 वटों का समूह, कोई भी 5 वट अगर आपके दिए गए हैं, जैसे 5 वट अगर उसकी हम बात करते हैं तो वो पंचवटी होगा। लेकिन अगर हम उस पंचवटी की बात करें जहाँ पे किसके लिए दिया गया हो, ये जहाँ पे भगवान श्री राम जहाँ पे अपना समय व्यतीत किए थे, उस 5 वटों की अगर चर्चा हो रही है तो वो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, ये आपके वीडियो के एग्ज़ाम में पूछा गया था अभी 2018 में, लेकिन 2018-19 के एग्ज़ाम में पूछा गया था और वहाँ पे द्विगु ही आंसर दिया था। बाद में कुछ बच्चों ने केस किया था, तो आयोग ने इस प्रश्न के आंसर्स दोनों के लिए दे। तो आपको एक चीज़ अच्छी तरह से तैयार करके रखना है कि पंचवटी में होता तो द्विगु है। अगर इन दोनों में केवल एक विकल्प आता है तो वही होगा, अगर दोनों आता है तो निश्चित रूप से इसमें कन्फ्यूजन बना रहेगा। ठीक है बेटा, आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 में दिया गया दानवीर में कौन सा समास है? क्या दिया गया है? दानवीर में कौन सा समास है? दानवीर, दान के लिए वीर होना चाहिए, तो यहाँ पे तत्पुरुष हो जाएगा। बहुब्रीहि हो नहीं सकता है, अव्ययी भाव हो नहीं सकता है, द्वंद्व हो नहीं सकता। आगे दिया गया है दिन और दिन को मिलाकर के प्रतिदिन होता है, तो ये आप बहुत अच्छी तरह से इसको आपको पढ़ाया गया है। अगर आपने वीडियो देखा तो वहाँ पे इसके एग्जाम्पल को भी दिया गया है कि यह अव्ययी भाव समास का है। ठीक है बेटा, आप लोगों ने बहुत अच्छे तरह से समझ लिया होगा। आगे आते हैं लंबोदर। तो लंबोदर तो केवल नाम से ही आप बहुत अच्छी तरह से बता सकते हैं कि ये बहुब्रीहि समास है। लंबा है उदर जिसका गणेश जी के लिए होता है। नवग्रह दिया गया है बेटा, क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है नवग्रह, द्विगु, तत्पुरुष, द्वंद्व और कर्मधारय। क्वेश्चंस में यहाँ पे द्विगु हो जाएगा।
क्यों? क्योंकि नौ और ग्रह, नौ ग्रहों के समूह को नवग्रह बोला जाता है। तो एक तरफ अगर संख्या हो, दूसरी तरफ समूह या समाहार को दिया गया हो तो वो द्विगु समास होता है। तो आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से पढ़ करके रखा है, तो इस प्रश्न का आंसर हमारा द्विगु हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। देशांतर, देश का अंतर हम कह सकते हैं 18 नंबर क्वेश्चंस में, और देश का अंतर होगा तो तत्पुरुष हो जाएगा। बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को पता है देश का अंतर या देश के लिए अंतर जहाँ पे दिया गया, सपरिवार जहाँ पे दिया गया है 19 नंबर क्वेश्चंस पे आते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास और बहुब्रीहि समास। बेटा तत्पुरुष हो नहीं सकता है, बहुब्रीहि भी नहीं हो सकता, द्विगु भी नहीं हो सकता, अव्ययी भाव समास होगा, सपरिवार यहाँ पे दिया गया। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। दीनानाथ, प्रश्न दिया गया है दीनानाथ। दीनानाथ में कौन सा समास है? ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया है बेटा, आपके बैक ईयर के रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। ऐसे क्वेश्चंस में आपको गलती नहीं करनी है। यह आपका तत्पुरुष समास है। नवरत्न, बेटा जहाँ पे नवरत्न दिया गया है बहुत अच्छे से ऐसे प्रश्नों को देखते चले। नवरत्न जहाँ पे दिया गया है, नवरत्न में पहला दिखाया गया है कर्मधारय, दूसरा बहुब्रीहि, तीसरा द्वंद्व और चौथा द्विगु। जहाँ पे ऐसी कंडीशंस को देखते हैं, नव और रत्न दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, ये आपका द्विगु समास होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में देश प्रेम दिया गया है। देश प्रेम जो है तत्पुरुष समास का होता है, ये आप अच्छी तरह से जानते हो। न तो द्विगु होगा, न तो कर्मधारय होगा, न तो बहुब्रीहि होगा। क्वेश्चन नंबर 23, घी शक्कर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। घी शक्कर, यहाँ पे द्विगु समास होगा कि द्वंद्व होगा, तत्पुरुष होगा, अव्ययी भाव समास होगा, ये क्वेश्चंस का आपको आंसर बताना है। बेटा घी और शक्कर ये आपके द्वंद्व समास के अंतर्गत आएगा, क्योंकि यहाँ पे घी अलग है, शक्कर अलग है। दूसरी चीज़ यहाँ पे इनके बीच में ये हाइफन चिन्ह दिया गया है, योजक चिन्ह दिया गया है, तो आप बहुत अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर आता है 24, मुरलीधर। जहाँ पे 24 मुरलीधर की बात आती है तो यहाँ पे कर्मधारय, मुरली जिसके धर पर है या मुरली धर पर है जिसके, तो ये आपके बहुब्रीहि हो जाएगा। न तो तत्पुरुष होगा, न ही कर्मधारय और न ही द्वंद्व होगा। आप बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चन को समझ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन से अनंत, क्वेश्चन दिया गया है अनंत 25 नंबर क्वेश्चन। इसमें विकल्प पहला है कर्मधारय, दूसरा है अव्ययी भाव समास, तीसरा है तत्पुरुष और चौथा है द्विगु। जहाँ पर आपको इस तरीके के क्वेश्चंस मिले तो ये आपका तत्पुरुष समास है। क्यों? अनंत क्वेश्चंस, इसका जो समास होगा वह तत्पुरुष समास होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 26 अनायास। 26 जो है अनायास होगा, जिस पे न प्लस आयास होता है, और जिस समास के सबसे पहले न या अन आ जाता है, अन का मतलब होता है न, वो आपका न्य समास होता है। कौन सा होता है? नय समास होता है, या कहीं कहीं नत्र समास के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर आते हैं 27 पर। रात दिन, तो ये तो आप बिल्कुल आराम से समझ सकते हो कि रात और दिन द्वंद्व समास है। भाई बहन भी आपका द्वंद्व समास है, ज़्यादा सोचने में उसमें आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में वज्र पाणी, वज्र है पाणी में जिसके, तो आपको बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को निकाल लेना था। बहुब्रीहि समास होगा। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार आपके लिए बताया गया था, जिस शब्द के पहले क्या हो? अव्यय हो, और किस भाव में हो? आ, अनु, प्रथा, यति, यावत, तो यथा दिया गया है, तो ये आपका कौन सा होगा? अव्ययी भाव समास होगा। ये पहचान होता है अव्ययी भाव समास का। तो बहुत अच्छी तरह से इस क्वेश्चंस को आप लोगों ने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में दिया गया है देशभक्ति। देश के लिए भक्ति होता है, तो जब देश के लिए भक्ति होता है तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि तत्पुरुष, चूँकि तत्पुरुष में इसके कारक के लोभ के आधार पर होता है और इसके आधार पे 6 भाग होते हैं। तो आपको बहुत अच्छी तरह से ये सारी चीज़ें समझाई जा चुकी हैं और आप अच्छे से इन चीज़ों को कर भी चुके हैं। ठीक है बेटा, आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हस्तलिखित, हाथ द्वारा लिखित या हाथ के द्वारा लिखित। जहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन है, तो यह भी आपके तत्पुरुष के अंतर्गत ही आएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 त्रिनेत्र।
बेटा त्रिनेत्र, ये भी क्वेश्चंस बड़ा कन्फ्यूजन्स में है। 3 नेत्रों का समूह होता है त्रिनेत्र। अगर त्रिनेत्रधारी होता तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास होता, यहाँ पे आनंद मग्न। तो जल में मग्न, आनंद मग्न, जहाँ पे इस तरीके की कंडीशंस आती है तो वहाँ पर भी तत्पुरुष समास होता है। ठीक है बेटा, आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। सप्तदीप्त, इस क्वेश्चन का लिए पूछा गया है सप्तदीप्त। सप्तदीप्त में कौन सा समास होगा ये पूछा गया है। पहला विकल्प है द्वंद्व, दूसरा है कर्मधारय, तीसरा है द्विगु और चौथा दिया गया है तत्पुरुष। तो सप्तदीप्त में द्विगु समास होगा, क्योंकि 7 दीपों का समूह तो सप्तदीप्त होगा। चंद्रशेखर, अब बेटा ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे चंद्र है शेखर पे, शेखर मतलब शिखर पे, शिखर पे जिसके मतलब भगवान शिव के लिए कहा गया है, तो बहुब्रीहि समास होगा 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर। आते हैं 37 पे। बहुब्रीहि समास निम्न में से कौन सा है। बहुब्रीहि समास में अभी आप पढ़ करके आए हैं कि लंबोदर, कौन सा होगा, लंबोदर हो जाएगा। तो क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा लंबोदर। बेटा बहुत अच्छे से आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाई गई हैं। कमल नयन, कमल के समान नयन हो जिसके, तो ये तो होना नहीं है। सतजन जन, ये भी नहीं होगा। प्रतिक्षण भी नहीं होगा। तो लंबोदर ही आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। तत्पुरुष समास अगला क्वेश्चन में दिया गया कि तत्पुरुष समास निम्न में से कौन सा है। अब तत्पुरुष समास की बात करते हैं। गंगाजल दिया गया है, नवग्रह दिया गया है, दुरात्मा दिया गया है और देहलता दिया गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा तत्पुरुष समास गंगा का जल, इसलिए गंगाजल हो जाएगा। ठीक है बेटा, आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत अच्छी तरह से देखते जाना। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक भी करते चलें और अपने सारे दोस्तों के पास में जिन्होंने भी क्वेश्चंस के लिए या किसी भी तैयारी के लिए लगे हुए हैं जिसमें हिंदी आती है, तो उन्हें ये शेयर जरूर करें, उनके लिए निश्चित रूप से ये उपयोगी होगा। आते हैं अगले क्वेश्चंस में। 39 नंबर क्वेश्चंस में यहाँ पे दिया गया है द्विगु समास। द्विगु समास में पहला विकल्प दिया गया है नवरात्र, दूसरा है ऊंच नीच, तीसरा है चक्रपाणी और चौथा है पीताम्बर। अब द्विगु समास की बात करते हैं। द्विगु समास में जो होगा ये नवरात्र, नवरात्रियों का समूह। तो 9 एक तरफ संख्या, दूसरी तरफ दिया जाएगा समूह या समाहार को प्रदर्शित करता है। तो दोनों पूर्व पद और उत्तर पद दोनों को मिला करके ये आपका हो जाएगा नवरात्रि। कर्मधारय समास पूछा गया कि कर्मधारय समास निम्न में से कौन सा होगा। पहला विकल्प है नीलकमल, दूसरा है सुलोचना, तीसरा है शताब्दी और चौथा है राधा कृष्णा। तो इस क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं। नीलकमल आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बेटा क्वेश्चंस को देखते चलें। आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट भी ज़रूर करें कि सर मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप लोग जब ये कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो हम आपके लिए और अच्छे से अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा, इसके बाद में द्वंद्व समास है। जहाँ पे द्वंद्व समास की बात करते हैं तो द्वंद्व समास निम्न में से कौन सा है ये पूछा गया है। द्वंद्व समास चरण कमल ये नहीं हो सकता है बेटा, नीलकंठ ये भी नहीं हो सकता है, नरसिंह भी नहीं हो सकता है। खरा खोटा आपका सही आंसर है इस प्रश्न का। आते हैं क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 42 42 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसमें दिया गया है विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है। तो बेटा ये तो आपने बहुत अच्छी तरह से पढ़ के रखा है। एक कर्मधारय, कर्मधारय में विशेषण विशेष को दिखाया जाता है और एक चीज़ को दिया जाता है, विशेषण विशेष एक तरफ दिया जाता है, दूसरे तरफ जहाँ पर किसी भी चीज़ के एक दूसरे से उपमेय उपमान को प्रदर्शित किया जाए। किसको दिया जाता है, उपमेय और उपमान, उपमेय और उपमान, ये दोनों चीज़ों को दिया जाता है। बेटा ध्यान रखें, यहाँ पे विशेषण विशेष केवल दिया जाता है, यहाँ उपमेय उपमान को भी दिया होना चाहिए था। विशेषण विशेष और उपमेय उपमान दोनों को प्रदर्शित करने वाला जो होता है उसके लिए पूछा जाना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे एक ही के लिए दिया गया है, फिर भी आपका आंसर होना चाहिए कर्मधारय। अगला दिया गया है जिस समास का पहला और दूसरा पद मिलाकर किसी तीसरे पद की तरफ प्रदर्शित करते हैं, तो आपने बहुत अच्छी तरह से पढ़ के रखा है कि वो बहुब्रीहि होता है। इसमें तो आपको कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए। आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलते हैं। सरासर में कौन सा समास है। बेटा 44 नंबर क्वेश्चन में सरासर में कौन सा समास है। सर, सरा,
सर और सर मिलाकर के सरासर हो जाएगा। तो बेटा ये आपका अव्ययी भाव समास है। अगला क्वेश्चन है, पुजारी भगवान पीताम्बर की पूजा कर रहे हैं। तो बेटा यहाँ पे पीताम्बर जहाँ पे दिया गया है, तो पीताम्बर के लिए आपको ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, ये आपका बहुब्रीहि समास। चूँकि कर्मधारय के अंतर्गत पीताम्बर होता नहीं, द्विगुणी होता नहीं है, पीत है अंबर जिसका, तो ये हो जाएगा पीताम्बर। समास बताइए भरपेट। बेटा हमने पहले ही आपको बताया कि ये अव्ययी भाव समास होता है, क्योंकि भरपेट के अंतर्गत भर आएगा, तो निश्चित रूप से आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास, क्योंकि अभी आपको इसकी पहचान बताई गई थी। बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? पंचवटी, चतुर्भुज, करोड़पति और चरण कमल। ये आपके लिए क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन जहाँ पे बहुब्रीहि की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का आएगा चतुर्भुज, करोड़पति, करोड़ है जो पति, तो ये आपका, और पंचवटी 5 वटों का समूह। अभी यहाँ पे बहुब्रीहि के लिए भी लिया गया था, लेकिन आपको वहाँ पर भी ये बताया गया था कि ये अगर दोनों के लिए दिया जाए तो यहाँ पे चूँकि चतुर्भुज 4 भुज हैं जिसके, ये आएगा तो ये आपका बहुब्रीहि होगा। पंचवटी भी हो सकता है, लेकिन जहाँ पर आपको ऐसी कंडीशंस आएंगे तो आपको समझ के चलना पड़ेगा कि ये चतुर्भुज के लिए दिया गया है। ठीक है बेटा, चूँकि वो कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है तो दोनों जगह एक साथ में उसको नहीं ले सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन, बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? तो आपको यहाँ पे चतुर्भुज हो जाएगा। ये तो ये यही क्वेश्चन सभी कराया गया था, 47 नंबर क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन, निम्न शब्द के लिए उपयुक्त समास का चयन कीजिए। दुख सुख या सुख दुख, सुख और दुख जहाँ पे हम क्वेश्चंस में करते हैं तो 48 नंबर क्वेश्चंस का आपका द्वंद्व ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे योजक चिन्ह दिया गया और योजक चिन्ह के अलग होने पर या एवं और शब्द अलग होता है, तो सुख और दुख ये आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। 49 नंबर क्वेश्चंस पे आते हैं, कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है? तो 49 नंबर क्वेश्चंस में वीणा पाणी आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्या होगा? वीणा पाणी हो जाएगा, क्योंकि दुमाता हो नहीं सकता, विद्याभ्यास हो नहीं सकता है, लाल पीला हो नहीं सकता है। बेटा इसके बाद में क्वेश्चंस आया, कौन सा शब्द कर्मधारय समास नहीं है? क्वेश्चन में पूछा गया कौन सा कर्मधारय समास नहीं है। नीलगाय, नीली है जो गाय, विद्या प्रिय सखा, कृताकृत और विद्याभ्यास ही इस प्रश्न का आंसर है। बेटा आपको ये पूरा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा है तो आप निश्चित रूप से इस वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो हम ज़्यादा अच्छे से अच्छा वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है बेटा, और अपने दोस्तों के पास जो भी पढ़ने वाले हैं, चाहे वो सुपर टेट के स्टूडेंट हैं, चाहे वो यूपी पुलिस के लिए हैं, ESI के लिए हैं, या किसी भी प्रकार के टेट के स्टूडेंट्स हैं जिसमें भी आपके हिंदी आती है, वो हर प्रकार के आपको क्वेश्चंस पढ़ाते रहेंगे। ठीक है बेटा, आप लोगों के लिए अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे और अच्छे से अच्छा आपको कंटेंट प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है बेटा, लेकिन आप लोग लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाकी आपको मिलते हैं अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।